ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथाशुभा, पाठशाला मल्लशाला, प्रति पर्व महोत्सव। अर्थात ग्राम ग्राम में सभा द्वारा जनता का उद्बोधन हो, गांव गांव में संस्कार युक्त कथा सुनाई जाए। वैसे ही हर गांव में पाठशाला व्यायामशाला हो तथा प्रत्येक पर्व पर महोत्सव मनाया जाए। मदन मोहन मालवीय जी की संकल्पना को मूर्त स्वरूप देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी ग्रामीण शाखाओं को ग्राम विकास का माध्यम बनाया है। चित्तौड़ प्रांत में ऐसे 500 से अधिक गांव का चयन हुआ जहां समिति बनी और ग्राम विकास के कार्य हुए, जिन्हें उदय ग्राम कहा जाता है। कुछ गांव जहां ग्राम विकास के उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, प्रभात गांव कहे जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही गांव में लेकर चलते हैं। चित्तौड़ प्रांत के ग्राम विकास की गाथा प्रारंभ होती है उदयपुर जिले के पानी कोटड़ा गांव से। यहां सर्वप्रथम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और सीसी रोड का निर्माण हुआ। 1995 में एक आदर्श गांव के लिए शुरुआत की गई, जिसमें सर्वप्रथम ग्रामवासी द्वारा इस राम मंदिर का निर्माण किया गया। पूरे गांव में एक समरसता का भाव, एक आदर्श गांव और एक गांव का अच्छा विकास हो, इस हेतु प्रयास किए गए। ग्राम विकास का एक आधार गाय भी है। जहां गाय है वहां आय है। इसको समझा है बाहरा जिले के रूपपुरा गांव ने, जहां हर घर में गाय को परिवार का सदस्य माना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि गाय गौशाला के बजाय घर में पलनी चाहिए। 1995 के समथिंग यहाँ पर ग्राम विकास का कार्य प्रारंभ हुआ। सबसे पहले हमारा यहाँ यही उद्देश्य रहा है कि इस गांव को, हमारा लक्ष्य रहा कि 2025 से पहले हम इस गांव को पंच शक्तियों से पूर्ण करें। जैसे धार्मिक शक्ति हो सकती है, सज्जन शक्ति, युवा शक्ति, मातृशक्ति और संगठन शक्ति। प्रकार से हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की अलग प्रकार की गौशाला की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। हर घर में जैसे 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय है, वो स्वयं अपने बाड़े में उसको बांधने की व्यवस्था करते हैं। सब अपने उसको घर मार और बाड़े में बांधते हैं और उसको एक परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं। मेरा नाम कमलेश है, मैं यहाँ काम करती हूँ। ये केंद्र है जो अनीता पंकज चलाती है, और ये जो केंद्र खोला है उसने समूह के थ्रू खोला है, तो लोन लिया है समूह से, और हमारे यहाँ 8 समूह चल रहे हैं, उनमें करीबन 90 सदस्य हैं। इसी प्रकार गौ आधारित जैविक कृषि भी ग्राम विकास का आधार है। इसको साकार किया है झालावाड़ जिले के मानपुरा गांव ने, जहां जैविक कृषि के माध्यम से गांव को समृद्ध और विकसित बनाने का प्रयास किया गया। संपन्नता के साथ साथ उच्च शिक्षा भी सुलभ हुई है। तो एक शब्द है कि ग्राम्य विकास ही राष्ट्र जीवन का आधार है। मेरा नाम विकास है और अभी मैं वर्तमान में आदर्श ग्राम विकास समिति मानपुरा के अध्यक्ष पद पर हूँ। ग्राम विकास की अवधारणा के बाद गांव में सभी विकासों के साथ साथ शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, और साथ ही जैविक खेती जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है गांव की, जो कि जैविक खेती में सहायता के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध करवाती है। मेरे पास 50 बीघा ज़मीन है लगभग, जिसमें 20 बीघा के लगभग संतरे की खेती करता हूँ। 23 लाख 24 लाख तक के संतरे बेचे हमने, और किसी साल कम होता 15 लाख 12 लाख ऐसे होते हैं। अगर ये बाग अगर 1800 पौधा आ जाए तो 40-50 लाख तक पहुँच जाते हैं। तो एक बार महाआरती का आयोजन किया और ग्राम विकास को लेकर यहाँ पर प्रांतीय बैठक भी रखी गई। तो उसमें महाआरती की, उसमें सब लोगों को बुलाया, सब समाज के लोगों को, और सबने मिलकर महाआरती की, सबने साथ बैठकर प्रसाद ली। तो फिर गांव में एक समस्या रहती है, शमशान अलग होता है, पानी का अलग होता है, तो फिर शमशान भी एक बनाया। तो धीरे धीरे फिर गाँव वालों को लगा कि जैविक खेती बढ़िया है, लोग बीमार नहीं होंगे, तो फिर ये जैविक खेती कुछ किसी ने कम किसी ने ज़्यादा सबने चालू की है, और अभी अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पे बिल्कुल एकदम खरी उतर रही है हमारे। झालावाड़ जिले के गुरहाड़ी गांव ने युवाओं का पलायन रोकने एवं गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने का अनूठा कार्य किया। यहाँ पर 10 साल पहले इस गांव में एक भी दुकान नहीं थी, 4-5 दुकानें थी, करीब करीब छोटी छोटी। यहाँ बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर कृषि की भूमि कम है। इस कारण यहाँ के कुछ लोग बाहर निकल गए थे, उन्होंने वहाँ पर थोड़ा रोजगार सीखा। रोजगार सीखने के बाद में वापस इस गाँव में लौटे। यहाँ लौटने के बाद में कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठा करने की मुहिम से 4-5 समितियां चलाई। उन समितियों में पैसे इकट्ठा करके फिर 10-20 लोगों को लोन दिया। उस लोन के माध्यम से यहाँ पर आज की तारीख में करीब 60 दुकानें हैं, तो इसमें 150-200 लोगों को रोजगार मिल रहा है। समरसता के हिसाब से यहाँ पर एक मंदिर है, एक शमशान है, एक कुआं है, और सभी के कार्यक्रम में पूरा गाँव भागीदार रहता है। गौशाला लगभग 15 साल से चल रही। गौ माता की सेवा करने से पूरे इस क्षेत्र का विकास भी है और उससे उन्नति भी है। सभी ग्रामीण जनों ने संगठन का भाव बढ़ाने के लिए मंदिर को चेतना का केंद्र बनाया है। कोटा जिले के गांव डुंगर जाने अयोध्या का आंदोलन चला, तो यहाँ के लोग उस कार सेवा में पहुंचे। हिस्सा लेके जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनको एक संत मिले, उनका नाम था कमलदास जी महाराज। तो वो उनके साथ यहाँ पर पहुंचे। फिर समय आता है 96 का,
मौनी अमावस्या 20 जनवरी 1996। इस जगह जहाँ पर आज हम खड़े हैं, उन संत श्री ने गांव वालों को इकट्ठा करके और उनका संकल्प प्रस्तुत किया कि मैं यहाँ पर ऐसा चाहता हूँ। ग्राम विकास को गति देने के लिए महिलाओं का सहयोग भी मिल रहा है। साथ ही स्वच्छता, पर्यावरण और स्वावलंबन को बल देने के भाव से कोटड़ा वासियों ने धीरे धीरे अपना विकास किया। गांव कोटड़ा, जैसा कि यहाँ महिला समिति का काम है। हमारे गांव में महिलाओं के लिए हमने एक समिति का गठन किया है जिसका नाम है जय अम्बे महिला समिति। यहाँ स्वावलंबन के कुछ काम चलते हैं, यहाँ स्वच्छता के काम चलते हैं, यहाँ पर्यावरण जागरण को लेकर भी हमने कुछ कार्य किए हैं, वृक्षारोपण वगैरह। एक बड़ा जो काम अपनों ने ग्राम विकास समिति के माध्यम से हाथ में लिया वो था अपने गांव का मुख्य स्वागत द्वार निर्माण। और उसकी विशेषता ये है कि उस द्वार को बनाने में गांव के सभी जनजाति बंधु हैं, चाहे किसी भी जाति बिरादरी का व्यक्ति है, सब ने खुलकर सहयोग किया। राखो ग्राम की शाखा के स्वयं सेवकों ने युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागृति लाकर तथा सभी को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। संघ के जो प्रेरणा है कि हर गांव के अंदर एक शमशान, एक मंदिर, एक कुआं होना चाहिए, यही दृश्य हमारे गांव राखो में देखने को मिलता है। वृक्ष मित्र मंडल की स्थापना 14 मई 2021 को गांव के सभी युवा साथी, सभी जाति धर्म वर्ग के बच्चे बड़े सभी ने मिलकर हमने 14 मई 2021 को वृक्ष मित्र मंडल की स्थापना की। और 14 मई 2021 को एक साथ पहले चरण में पूरे गांव में 150 पौधे लगाए। पिपलांतरी में सैकड़ों वृक्ष लगाने के साथ साथ जल संरक्षण के लिए भी प्रचुर मात्रा में काम हुआ है। पुणे की संस्था एवं वनवासी कल्याण परिषद ने मिलकर कुशलगढ़ के सुदूर जनजातीय क्षेत्र में फल सब्जियों के उन्नत बीज उपलब्ध करवाकर खेती एवं बागवानी के क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि हेतु कार्य किया है। तुझस करके एक योजना आई थी, उसमें हमको मक्का दिया और कुछ सब्जियों के बीज वगैरह भी दिए और उससे हमारे को काफ़ी फायदा हुआ। और आज भी यहाँ के गाँव के लोगों को सब्जी लगाने की जो आदत सी बन गई है तो वो लगाते हैं और बिना बाहर की खाद के, बिना जो देसी खाद जिसको उकड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल भाषा में, उसका उपयोग करते हुए सब्जियां पैदा करते हैं। और वहाँ हमारे छोटा सा एक कस्बा है यहाँ टीमड़ा बड़ा में, वहाँ ले जाकर के टोकरी भर के लेके जाती है और कम से कम 400-500 रुपया लेकर के आ जाती है। तो उसके लिए भी एक रोजगार का साधन भी हो गया। गांव की सेवा अपने परिवार की सेवा के समान है। शाखा में तैयार स्वयं सेवकों ने समाज को साथ लेकर डूंगरपुर जिले के भेमई गांव में ग्राम विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। यह प्रत्येक घर में गोबर गैस संयंत्र के द्वारा निर्मित गैस का उपयोग किया जा रहा है। काफी संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। सार्वजनिक कार्यों के लिए जन सहयोग से डोम का निर्माण करवाया गया है, जहां अपना गांव अपना काम सरकारी योजना के अंतर्गत जन सहयोग से निर्मित कुआं गांव में जल उपलब्धता का मुख्य स्रोत है। ऐसे कई उल्लेखनीय कार्य भेमई ग्राम में हुए हैं।